सबसे पहले आपने ये शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले लेना है। ये स्टार्स वाला फ़ॉर्म होता है, ठीक है। और आपके सामने ये नज़र भी आ रहा होगा आपको। ये जो है वो वर्क वीज़ा के लिए यूज़ होता है। फिर इस पर सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। जो आपका नेम सर नेम आपके आईडी कार्ड में नहीं पासपोर्ट पे मेंशन होता है वो वाला। फिर आपने अपना गिवन नेम वहाँ से देख के बिल्कुल वैसे लिख लेना है। हमारा जो सर नेम एट बर्थ होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए हमने उसको छोड़ देना है। थर्ड नंबर कॉलम हमने फिल ही नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसका फॉर्मेट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पहले आपने डे मेंशन करना है, फिर आपने मंथ और फिर ईयर। उसके बाद आप कहाँ पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर, फैसलाबाद, जो भी आपके आपने वो लिख देनी है। फिर कंट्री, आप कहाँ पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में, तो आपने पाकिस्तान लिख देना है। फिर आगे आ जाता है कि आपकी करंट नेशनैलिटी कहाँ की है, तो हमारी पाकिस्तान की, हमने पाकिस्तान कर देना है। अगर आपके पास कोई और है तो हमारे पास कोई और नहीं, इसलिए हमने उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, आपने वो मेंशन कर देना है। आप ज़ाहिर बात है मैं मेल के लिए फॉर्म फिल कर रही हूँ तो हमने मेल को टिक करना है। मतलब आप मर्द हैं, औरत हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी जो है वो तलाक हुई है या कोई इस तरह का, वो सारे उन्होंने खाने दिए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर साथ ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी गार्डियन वगैरह और उसकी डिटेल्स वगैरह तो हमारे साथ नहीं है, तो हम इसको एन ए कर देंगे, नॉट अवेलेबल। फिर उसके बाद आपका ये माइनर्स के लिए होता है ना, मतलब हमारे साथ कोई माइनर नहीं है या हम खुद भी माइनर नहीं है, तो यहाँ पर फिर आ जाता है आईडी कार्ड नंबर। आपका जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है आपने वो मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, मतलब आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा होता है। पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेट है, सर्विसेज है, जो भी है आपने वो डिटेल्स उसके हिसाब से, अगर कोई और है तो अदर पे क्लिक करके आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेरा वो है। हमारे पास ऑर्डिनरी है, हम ऑर्डिनरी को टिक करेंगे। फिर उस पे आपने अपना पासपोर्ट का नंबर एंटर कर देना है, उसके ऊपर देख के अच्छे से इसी फॉर्मेट के साथ जैसे मैंने लिखा हुआ है। फिर आपका जो पासपोर्ट की इशू डेट है, जब आपका पासपोर्ट आपको इशू हुआ था, आपने वो लिख देनी है। फिर आपका पासपोर्ट जब एक्सपायर हो रहा है आपने वो डेट लिख देनी है, और किसने आपको इशू किया है, ज़ाहिर बात है हमारा पाकिस्तान का है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है, ठीक है। फिर आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, जो एड्रेस आपके CNIC पे लिखा हुआ है आपने वो मेंशन करना है, ठीक है। अब CNIC पे कुछ लोगों का टेम्परेरी भी होता है और एक परमानेंट। टेम्परेरी में अगर जहाँ आप रह रहे हैं आपने फिर वहाँ का ही मेंशन करना है, ठीक है। आपने वो एड्रेस लिख देना है। फिर उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, आपके पास फ़ोन नंबर है जो भी अवेलेबल है आपका जो चल रहा हो, ठीक है। जो आपका फ़ोन नंबर चल रहा है वो लिख देना है। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पाकिस्तान के अलावा कहीं और की नेशनैलिटी है, हमारी नहीं है, हम इसको नो पे क्लिक कर देंगे। जिनकी होगी वो फिर वहाँ की डिटेल्स बताएंगे कि कब से कब तक है और किस कंट्री की है, ये डिटेल्स फिर आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, कंट्री नेम भी और वैलिड कब से कब तक है, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आप जॉब कर रहे हैं या नहीं। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपने वहाँ की डिटेल लिखनी है। फिर वहाँ पर जो भी, अगर तो कर रहे हैं तो जॉब लिखेंगे, अगर नहीं कर रहे तो नहीं। तो फिर अगर जॉब लिखना है तो आपने वहाँ का एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल किसी टेक्सटाइल में जॉब कर रहे हैं तो आपने टेक्सटाइल मेंशन करके उसका नंबर वगैरह मेंशन कर देना है वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा टाइप। अब यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, कल्चरल है, आपने जो है वो ट्रैवल जाना है, टूरिस्ट के लिए, स्टडी के लिए जाना है, कोई इमरजेंसी है, वो सारी डिटेल्स है। लेकिन यहाँ पे वर्क कहीं पे नहीं मेंशन, इसलिए हमने अदर को क्लिक करके और वहाँ पर हमने लिख देना है वर्क वीज़ा। अब इसमें आप साथ में ये भी मेंशन कर दें कि सीज़नल है या नॉन सीज़नल है, ठीक है, वो बेस्ट हो जाएगा, तो आपने साथ में मेंशन कर देना है। फिर हमने जो है वो कहाँ पे जाना है, हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है, ज़ाहिर बात है इटली है तो हमने इटली लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अदर देन कोई और है, तो हमारी और तो कोई भी नहीं है, हमने इटली में ही डायरेक्ट जाना है। अगर तो आपने कहीं और स्टे करना है या कहीं और भी आपकी एंट्री है, मल्टीपल एंट्रीज है, तो आपने वो कर देना है। हमारी सिर्फ इटली में हमने इटली करनी है। फिर आपने एक दफ़ा एंट्री करनी है या 2 दफ़ा, ज़ाहिर बात है अगर आपका सीजनल है 6 मंथ का है तो आपकी एक एंट्री होगी, तो आपने 1 एंट्री पे कर देना है। अब अगर आपका सीजनल है 6 मंथ का है तो एक्सपेक्टेड डेज आपने कितने रहने हैं, 180 दिन आपने काउंट कर लेने हैं कि कितने दिन बनते हैं और आपने वो दिन यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। मैंने 6 मंथ के लिहाज से 180 दिन लिख दिए हैं, तकरीबन होता है ये, इसका मसला नहीं है इतना। फिर आपका कोई EU सिटीज़न वहाँ पर है
जो आपका कोई रिलेटिव है या कोई भी है। अगर है भी तो ये ज़रूरी नहीं है इसको मेंशन करना, आपने इसको नो पे कर देना, नॉट अवेलेबल पर, ठीक है। ये जस्ट वो फॉर्मेलिटी के लिए कलेक्ट करते हैं, इसका इतना वो नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि आपने पिछले 3 साल में किसी शेंजन एरिया में ट्रैवल किया हुआ हो तो आपने उसकी डिटेल्स बताएं। हमने नहीं ट्रैवल किया, हमने नो पर क्लिक कर देना है। अगर हमने किया हो तो हमने उसकी डिटेल्स वगैरह देनी है कि इस डेट से इसके दरमियान हमने अप्लाई किया था या इस डेट से इस डेट के दरमियान हम वहाँ रहे थे, वो चीज़ें, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि इसी मतलब अगर आपने किया था तो आपके फिंगरप्रिंट्स क्या कलेक्ट हुए थे, अगर हुए थे तो उसकी डेट वगैरह, ठीक है। तो हमारे नहीं हुए थे, हम नो कर देंगे। फिर वो कह रहा है कि जिस गवर्नमेंट ने आपको आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो आपको दिया है तो फिर वो किसने दिया है आपको, वो कब से कब तक वैलिड है, यानी कि आपका नोलास्ता। अब आपका जो प्रोटोकॉल नंबर है आपने वो लिखना है और गवर्नमेंट ऑफ इटालिया ने आपको दिया, आपने वो मेंशन कर देना है। और फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट्स हैं वो उसके ऊपर मेंशन होती हैं। जिस दिन आपको इशू हुआ था आपने वो डेट लिखनी है और जब एक्सपायरी है आपने वो डेट वहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। या आपके ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ होगा, नोलास्ता पे लिखा होता है। फिर आपका है जी, आपने एक्सपेक्टेड डेट लिखनी है कि आपने किस दिन जो है वो वहाँ पहुँचना है और किस दिन आपका डिपार्चर है। सारी बात है 15 से 16 घंटे लग जाते हैं जाने में, तो हमने एक दिन पहले का हमने डिपार्चर लिखना है और अगले दिन का हमने अराइवल लिखना है। इसमें परेशान नहीं होना, ये जस्ट आइडिया के लिए होती है, ये नहीं कि आपने इसी डेट की सीट करवानी है या यही डेट होगी। आपने आइडिया के तौर पर डेट लिख देनी है, मैंने भी लिख दी है, जो आपकी एक्सपायरी से पहले की हो या मतलब विद इन एक्सपायरी जो है वो सारी इस तरह हो, ठीक है। फिर जो बंदा जिसने आपका अप्लाई किया है कंपनी में, जिस बंदा जो थर्ड मैन जो आपको वीज़ा दे रहा है, आपने उसका नेम, उसका जीमेल और उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर लिखना है। जो बंदा जिसने आपके लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जिस कंपनी में जाना है वो नहीं, जिस बंदे ने आपका अप्लाई किया उस बंदे की डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है। फिर जिस कंपनी में आपने जाना है उस कंपनी की डिटेल्स आएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेस्ले लिख दी है, आपकी जो भी कंपनी का नाम होगा आपने वो लिखना है, उसका एड्रेस मेंशन करना है और फिर आपने उसका फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है, उस कंपनी का जहाँ आप काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर ये सारा एड्रेस आपको वो लोग अवेलेबल करेंगे, ठीक है। आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी पहले से, आपने परेशान नहीं होना। उसका फ़ोन नंबर भी आपके पास होगा, आपने ये उनसे ले लेना है, वो आपको दे देते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर वो कहेंगे कि जिस कंपनी में आपने जाना है उस कंपनी के किसी बंदे का कोई हमें कॉन्टैक्ट नंबर या कोई इस तरह दें, वो भी आपको वो प्रोवाइड कर देते होते हैं। तो आपने उसका नाम लिख देना और उसका जीमेल एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, जो भी बंदा है उस बंदे का। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि जी जो आपने ट्रैवल करना है, आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो कौन उठा रहा है, आपकी ये ट्रैवल एक्सपेंसेस, हु विल बियर योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, ठीक है। आपका अगर तो आपकी कंपनी उठा रही है तो आपने सेकंड वाले को क्लिक करना है और आपने बताना है कि आपका जो है वो, या आपको जो इनवाइट कर रहा है वो कर रहा है, तो आपने उसके खानों को क्लिक कर देना है जैसे मैंने दूसरे वाले किया, सेम उस तरीके से आपने उसको सारा कर देना है कि वो अगर आपका ट्रैवल का भी वही उठा रहे हैं, रहने का भी, रिहाइश भी, टिकट वगैरह भी। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर खुद वाले को क्लिक किया है और वहाँ पर बता दिया है कि कैश है और सारा कुछ, हमारी टिकट, अकोमोडेशन, सब कुछ हम खुद देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर उन्होंने EU सिटीजन का पूछा, कोई रिलेटिव कोई इस तरह हमारा नहीं है, हम इसको NA कर देंगे। फिर वो उसका पूछ रहे हैं मतलब क्या क्या रिश्ता और किस तरह हमारा नहीं है, हम इसको भी खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आ जाता है आपने जहाँ पर अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद एम्बेसी अटेंड किया है तो आपने इस्लामाबाद मेंशन करना है, आपने लाहौर में अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड किया आपने लाहौर मेंशन करना है, और उस दिन की डेट, जिस दिन पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और इस खाने में आपने अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। अच्छे से रीड आउट करना है, सबको अच्छे से करना है, ध्यान से, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बस उसको आपने करेक्ट अच्छे से कर लेना है। आपको नहीं समझ आ रही, एक दफ़ा आप डमी फिल कर लें, ऑनलाइन कर लें या हाथ से कर लें, आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से फिल। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी। ये जो साइड वाला खाना है ये उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। पिक्चर आपने साथ ले जानी है, वो खुद ही अटैच कर देते होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।